हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट पर विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना सर। नहीं तो आराम से करना, वीडियो देख के समझ में आया तभी करना है ना, बाकी मर्जी आपकी है। तो सर ऐसा है कि क्या हुआ, तो 3 बजे हमने क्या बताया और मार्केट में क्या हुआ, तो एक बार तो देखना ना पड़ेगा। तो 3 बजे साहब हमने यही बोला कि ट्रेंड तो निगेटिव है, इंडेक्स न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा बिकवाली का कहीं है नहीं, थोड़ा खरीदारी का ही है, न्यूट्रल है, मतलब बिकवाली नहीं दिख रहा। कैश में मैंने बोला कि निगेटिव से कम है, यही बात बोला था, न्यूट्रल बोला था, खरीदारी के लिए नहीं बोला था। आइए अब ग्राउंड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एफ को देखते हैं। और जो मैंने आपको एफ का डाटा अभी निकाल के बताया था ना, ये मेरा टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये तो आप इसको स्विंग को तो आप 100% ज्वाइन करके ही रखिए, अच्छा रहेगा। शॉर्ट स्विंग को भले आप ना करिए, कोई बात नहीं, लेकिन स्विंग को तो ज्वाइन करके रखिए सर, इससे सही रहता है। तो वहाँ पर ही मैंने जो भी वीडियो बना के दिया एफ का 2008 से, तो उस हिसाब से आपको अब बी पे फोकस रखना है। एफ अब हो गया, एफ अब समझ गए ना। हाँ ओ चलिए, तो यहाँ देखिए, तो एफ आज 4566 करोड़ का बिकवाली कर दिया भाई। 4566 करोड़, 4566 CR का बिकवाली किया है। तो ठीक है, बेच दिया, उसका काम है बेचना, तो भाई बेच दिया भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर और ये सब जब देखेंगे ना, तब मजा आएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। ये डे वाइज, ये देखिए डे वाइज में जब हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो खेला कुछ और ही है। यहाँ तो फ्यूचर में 2873, ठीक है, प्लस आपको इंडेक्स में भी 185 CR खरीद लिया। तो अब इसमें जब माइनस करिएगा ना, तो 1508 का बिकवाली हुआ है। तो अभी रिसेंट का सबसे छोटा सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। फ्यूचर इंडेक्स एफ का फ्यूचर इंडेक्स कैश, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, 1508, बिल्कुल न्यूट्रल, निगेटिव है। इतना करोड़ का ही बिकवाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि 29 तारीख था ना कि 28 तारीख था, जिस दिन 28,000 करोड़ का बिकवाली, भाई साहब कलेजा ना बैठ गया था, सही बता रहे उस दिन ना, मतलब ना मेरे को भी ना हल्का सा दर्द हो गया। मैं बोला यार ये गलत हो गया यार, इतना ज़्यादा, ये थोड़ा गलत हो गया। अब मन शांत है, मन शांत है सर, तो बढ़िया है। अब आइए थोड़ा सा फ्यूचर में देखें। तो कल शायद मैंने फ्यूचर में बताने में ना, वो नई डाटा आया था ना, तो मैंने 6 तारीख का ही, 5 तारीख का ही मैंने बता दिया था। तो सुबह में मैंने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आज जो क्या किया, तो इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन मैंने आप लोगों को बोला ना कि 2.5 लाख के ऊपर चला गया फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट का निगेटिव, तो आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहाँ पर 77,277,614 चला गया था कल, और आज कितना है, 277,001, कम हुआ ना। शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा कम किया, एकदम लाइट, कितना, 613 कॉन्ट्रैक्ट, बताओ, कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो इतना कम किया है। तो आप बोलोगे सर बढ़ाने में तो 10,000 बढ़ाता है और इतने कम किया। अरे भाई रुकने का संकेत है, समझ रहे हैं, मार्केट ओवरबोर्ड ओवरसोल्ड हो चुका है, रुकने का संकेत है। यहाँ ये मत सोचिए कि क्या है नहीं है, यहाँ ये है कि रुकने का संकेत है, और ये संकेत काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ना हम इसको भी एक बार चेक कर लें। 15:30 हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो लाइव। आप बोलिएगा क्यों कर रहे हैं, ओहो 19 से 20 में आ गया। देखिए कल ही दिखाए थे ना 19.95, हम बोले थे दर्शन कर लीजिए, आज 20 में आ गया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, कहीं दिक्कत नहीं है, इस सब जगह हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ फुल पॉजिटिव रहिए। दुनिया कुछ बोले, गाना गाने दीजिए कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, वो गाने दीजिए, जिसको जो गाना गाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास अधिकार है गाना गाने का, तो गाए। एक्चुअली क्या है, वीडियो वही चलता है जो वीडियो में आपको डराया जाए। जिस वीडियो में आपको जितना डराया जाएगा ना, आदमी उस वीडियो को उतना देखता है, समझ रहे हो। भगवान बना लेते हैं, है ना, कुछ लोग तो कुछ बना लेते हैं, कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं कि भाई इतना तो औरंगजेब नहीं डराया था जितना वो डरा देते हैं। फ्राइडे को देख लीजिए ना, दाव गिर गया, नेक्स्ट डे गिर गया, तो कौन चीज़ हो गया, कौन चीज़ हो गया। हम यही ना बोले, अरे क्या हो जाएगा, मतलब हम हमारे शरीर से खून खींच के लेके चला जाएगा, मेरे शरीर से ब्लड निकाल के चला जाएगा। अरे गिर गया, हाँ नुकसान हुआ, फिर आज थोड़ा रिकवर हो गया, पूरा रिकवर नहीं हुआ लेकिन हो गया ना, तो इसीलिए मार्केट में बने रहिए तो बहुत अच्छा है। अब आ जाइए एफ ने आज 1.60% तक खरीदारी किया, हो गया इसका भी टाइट है फिश, औकात में आ गया, हो गया ना, ढोड़ी ढीला हो गया। काहे तो 7.58 था, हम यही ना बोल रहे थे कि कितना बेचोगे, अब तुम्हारे पास है ये कौन चीज़ है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कपड़ा लत्ता पहनिएगा तभी ना उसको आप धोइएगा, उसको निचोड़िएगा। अब नंगा है, वो कौन चीज़ करेगा। तो वही बात है, आपके पास पोजीशन रहेगा तभी ना आप कुछ कर पाइएगा, पोजीशन नहीं है तो आप कौन चीज़ करिएगा। तो आज बहुत
1.60% खरीदा, देखिएगा तो 1.5% का खरीदारी बहुत दिन के बाद हुआ, तो 9.18 हो गया। चल भाई, हम तो बोल रहे हैं आप आइए, अब नहीं आना है तो मत आइए, अब आपकी ज़रूरत भी नहीं है। जो स्थिति है ना वो ठीक है, और मैं ये चीज़ के लिए तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत ही बधाई देता हूँ। बाकी चीज़ में नहीं दे रहा हूँ, इसी चीज़ में दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ में नहीं है। आज तो ताई खुश थी भाई, डिविडेंड मिला है, वो ताई का बेटी कहाँ पढ़ रही है, तो फॉरेन में। तो ठीक है, क्या करिएगा, पढ़ना पड़ेगा। और कभी कल ना एक चीज़ है, आपको एक चीज़ बताते हैं, चलिए वीडियो तो बनाते ही रहेंगे, कि धन जो है ना, आप सोचते हैं ना पैसा, अगर पैसा अमीर और अच्छे आदमी के हाथ में नहीं रहेगा ना, दूसरे आदमी के हाथ में चला जाएगा ना, तो ये अताई मचा देगा। तो आप बोलिएगा कैसे अताई मचा देगा सर, पैसा तो सबके पास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसको कमा के बनाने वाला होना चाहिए, और कमाना आपका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पैसा होल्डिंग सबके हाथ में नहीं होना चाहिए। तो आप बोलिएगा बट हम आपके बात से समर्थन नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे तरफ से मेरा 500 का नोट, चाहे मेरे को 500 का नोट गिरा हुआ मिला, ठीक है, मान लीजिए मिला, तो हम क्या करेंगे उसको? मेरे पास ऑलरेडी वैसा वैसा कितना पड़ा हुआ है, तो वो भी आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में दे देगा आदमी, नहीं तो कोई गरीब उरीब को कुछ खिला उला देगा। आजकल तो गरीबों को खिलाने में डर लगता है, तो जाके गौशाला में गाय को चाहे जो भी जानवर उनवर है उसी को खरीद के खिला देगा, है। यही आदमी कर देता है कि चलो ठीक है, क्योंकि फ्री का धन लेना भी उचित नहीं है, मेहनत का होता तो हम पूरा रखते हैं। और वहीं पर ही वो धन मेरे को नहीं मिल के किसी और को मिल जाता, मान लीजिए कोई छोटा आदमी को मिल जाता, वो बोलता ओ हो अरे मिल गया, अरे भाई मिल गया, यही तो जरूरत था, ले भाई अब क्या करेंगे, अब उसका गया फर्स्ट क्लास का चूड़ा बनाया और जाके किसी का कर दिया काम, समझ गए। वही धन मेरे को मिला तो मैंने क्या किया, और वही धन उस आदमी को मिला तो उसने क्या किया। इसीलिए ये जो तालमेल है ना, ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं देखिए, थोड़ा सा जब डीप जाइएगा तो आपको भी इस चीज़ को समझ में आएगा कि पैसा उसी के पास ही क्यों रहता है जो उसको हमेशा संभाले रखता है। हर किसी के पास काहे नहीं भर भर के हो जाता है। कभी सोचिएगा इस पे कि सबके पास अगर धन हो जाए तो लोग तो बवाले मचा देंगे। अगर पाकिस्तान के पास अगर ट्रिलियन ट्रिलियन हो जाए, वो तो हर जगह अटके करता फिरेगा। समझ रहे हैं? तो मतलब धन का भी किसी सही जगह होना उचित है, गलत जगह चल जाएगा। दुर्योधन जैसन के पास महाभारत में देखे ना, पूरा साम्राज्य उसको मिल गया, फिर भी उसको शांति नहीं। ना ना ना, 5 गाँव काहे देंगे, 5 गाँव नहीं देंगे। मतलब इतना बेचैन है, पूरा आर्यावर्त उसको मिल गया, पूरा ईरान तक उसको मिल गया, इधर इधर पूरा अपना सब लपेट लिया, चाइना चुना ये सब उसको मिल गया, फिर भी उसको शांति नहीं है। बोले ना हम 5 गाँव नहीं देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं फिर क्या होगा कि धन जो है ना, अगर वो अपने पे आ गया ना तो फिर सर्वनाश करता है। सालों हजारों सालों का कमाया हुआ 18 दिन में स्वाहा हो जाता है, कुल के समेत। तो इसीलिए धन का भी कहीं होना ना गलत नहीं होता है। भले दुनिया कितना भी आप बोलते रहिए, अरे दूसरे का धन से हमको क्या करना है, मेहनत से कमाइए बनाइए, किसने मना किया है? तो ना दूसरे का देख के लालच हमको मिल जाए, बारे तुम्ही को मिल जाएगा सब कुछ। और सबसे बड़ा धन मेरे हिसाब से नहीं, आप किसी भी बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुने होंगे कि सबसे बड़ा धन जो है ना मनुष्य के जीवन में, उसका शरीर है। इस चीज़ को नोट रखिएगा, शरीर से बड़ा धन आपके पास कुछ नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी पैसा वैसा ये तो संपदा में आ जाता है, तो उसके लिए तो हमेशा आदमी को मेहनत करना चाहिए, अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए, सही प्रोसेस में काम करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ रहे? बहुत चीज़ है, तो आराम से चला जाए। और मेरे तरफ से जितना होगा मैं एनर्जी आप लोगों की तरफ प्रवाहित करता रहूँगा। अब जिनको जैसा पसंद आएगा रख लीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा और कौन चीज़ करिएगा। तो यहाँ पर DIS भी 4.81% का खरीदारी कर लिया है। DIS कितना का? 4.81। तो आप बोलिएगा सर आप इसी में खुश हो गए? हमने ना इसमें नहीं खुश हुए हैं, हम खुश काहे हुए हैं? कल किया था 6.34, भाई 2 दिन में 25 ठोक दिया है। अब बोलिएगा ये क्या होता है, व्हाट इज दिस 25 ठोक दिया? मैं बता रहा हूँ भाई, काहे हर बड़ा है। देखिए 11.15% 2 दिन में खरीदारी कर लिया है। आप किस एंगल से बोलते हैं कि मार्केट गिरा दीजिएगा? है आप में इतना औकात ना, है इतना क्षमता तो गिराइए। हम तो कल भी बोले आप लोगों को कि आज मार्केट गिरा दीजिएगा, है दम, गिराइए, हम देखते हैं, दिखते हैं। देखिए यहाँ बाइंग सेलिंग का किसी को हम नहीं बोल रहे हैं कि आप बाइंग करिए, आप सेलिंग करिए, ये नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, गिरा दीजिएगा, गिरा के दिखाइए भाई। 2 दिन में आप देखो, और आज कल से ज्यादा आज बुलिश हो गए हैं, कल से ज्यादा आज हम बुलिश हैं। अगर कोई बुलिश नापने का थर्मामीटर होता ना तो वो टूट के बाहर निकल जाता, इतना बुलिश है। लेकिन हम ऑलरेडी सब इन्वेस्ट हैं और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने पास हम कैश जीरो कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो अपने पास रहेगा ये एज पर डिसिप्लिन, हम कितना भी बुलिश हो जाए।
साक्षात हम महाकाल का दर्शन कर लें फिर भी भैया हम तो अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। कहे तो शंकर भगवान को थोड़ी पता है शेयर बाजार के बारे में। तो ये चीज है, वो तो बोलेंगे तथास्तु, बुद्धि अच्छा हो तथास्तु, तो मेरा ना बुद्धि बताएगा भाई। तो ये चीज है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि डिसिप्लिन अपने जगह है, डिसिप्लिन मत तोड़िएगा। कैश जो पड़ा हुआ पड़ा रहेगा, 0-0 कैश नहीं करना। 0-0 जो कर दिया ना, वो समझिए मार्केट में सबसे बड़ा लालची इंसान होगा। जिसने कैश 0-0 कर दिया वो समझ जाइए मार्केट का सबसे बड़ा लालची इंसान होगा, और उसको मार्केट ना फिर नानी याद दिलवा देगा। ये ध्यान रखिएगा, कैश कभी 0-0 नहीं होगा। मिनिमम से मिनिमम आपको रहेगा कैश, और भी पोर्टफोलियो के साइज के अनुसार। चलिए, यही सब तो हम लोग डिस्कस किए हैं पोर्टफोलियो का। और आप लोग जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग में ना बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है जो अभी तक जुड़े हुए हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कितने आए कितने गए महाराज, कौन पूछ रहा है। यहाँ देखिए कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ DIS की जो पोजीशन है ना, यही हमको बुलिश कर लिया, और हम बुलिश हैं। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे आता है ना, तो समझेंगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम कोई भी US मार्केट फलाना ढिकाना कुछ नहीं देखेंगे, हम अपना देखेंगे। US मार्केट बढ़ा तो आप बढ़े, नहीं बढ़े तो गिर रहा है तो हम काहे देखेंगे उसको। अब बोलेगा हाँ ये बात सही है, वो भाग्य महीना में 50%, 6 महीना में, साल भर में वो 60% का रिटर्न दे रहा है, हम लोग 0% रिटर्न दे रहे, -5% रिटर्न दे रहे। उस समय तो नहीं हुआ, अब वो गिर रहा है तो हम काहे डरे। बस ये बात है। फिलहाल देखना काम है, देखना जरूरी है, तो वो हम देखेंगे। डाउ जोन ½ % डाउन में, ठीक है। नेस्डेक हाँ 2% कम से कम, ये हो 4-5% माइनस रहे तब ना बढ़िया लगता है। S&P 1.5% बढ़िया है सर, थोड़ा सा गिरा है, अरे सब बहुत रिटर्न दिया है, तो चलिए 0.61। फैंग इंडेक्स 3%, 2.38। आपको लग रहा है 2.38, देखिए साल भर में गिरने के बाद भी अभी 19% का रिटर्न है। बताइए, आने दीजिए इसको भी नीचे, थोड़ा तसल्ली होगा। हम लोग को तो खरीदने का ही मौका नहीं मिलता है। अब हम आगे आ जाते हैं। तो इस समय जो स्थिति चल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा दबाव दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 213 उछलने दीजिए। इस सब में हम लोग नहीं है ज़्यादा। ब्रेंड देखते हैं, 90 के भाव में आ गया। अब कुछ चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, करो लड़ाई, लड़ते रहो। अब तो ट्रम्प साहब तो बिचौलिया बन गए हैं, दलाल बन गए हैं शांति का। पहले फाइट कर रहे थे, देखे अरे ये तो गड़बड़ा गया, तो अब उसमें दलाली कर रहे हैं कि ना तू मारो मत, लड़ाई मत करो आपस में। HDFC बैंक 1% से ज़्यादा अप है, और ICICI बैंक 2% से ज़्यादा अप है। इन्फोसिस और विप्रो अभी भी इसमें समस्या चल रहा है, तो इस पर वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है, कुल मिला के रिलायंस थोड़ा सा मजबूत दिखा देना है, मोटा भाई थोड़ा सा टाइट हो जाए ना तो मार्केट बम हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है सर। बस देखिए अभी के टाइम में जो सिचुएशन है, वहाँ अभी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, यहाँ एक फिगर निकल के आया है जहाँ रिच लोग और रिच हो रहे हैं, पुअर लोग जो गरीब हैं वो तो गरीबे हैं, उनको क्या करना, उनका तो मजे हैं, उनको 5 किलो राशन मिल रहा है, ओहो स्वाद आ गया उनको, खाओ पियो ऐश करो मजे करो। अब क्या है कि इसकी भी संख्या बढ़ रही है, इसकी भी संख्या बढ़ रही है। अब जो ये बीच में मिडिल क्लास है ना, ये छोटा होते जा रहा है, इसका साइज, ये साइज छोटा होते जा रहा है। ऊपर जाने वाला संख्या कम है और नीचे आने वाला संख्या ज़्यादा है। बस यही सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन दोनों के बीच का जो कड़ी है ना, वो सिकुड़ता जा रहा है। तो उस कड़ी को सर थोड़ा सा मेंटेन रखिए। का है तो आप सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ तो नहीं ना बोल सकते हैं। तो आप सिस्टम है, तो सिस्टम को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि 3 गो जाति है, एगो अमीर है, एगो बीच में है, मध्य है, एगो गरीब है। तो जो गरीब है तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं हो, तो कहीं खाएगा, कहीं सूझ जाएगा, कहीं अमीर है उसको तो लाखों का टेंशन है भाई, कैसे कहीं सूझ जाएगा उसको तो कहीं। अब बेचारा जो मिडिल क्लास वाला है ना, वो बहुत संकुचित होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो उसके लिए अगर सरकार कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो वो तो बेचारा अपना लगा ही है जद्दोजहद में, है ना। बस मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि ध्यान दिया जाए। बाकी मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में पॉजिटिव व्यू बना के चलिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।